नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिश्ता निकालना है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कैसे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक सोर्स चार्ज Q एज्यूम करते हैं चलो, और उससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे मान लो हमको देखना है, तो क्या किया जाए, देखो एक पॉइंट A एज्यूम करते हैं, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, VA है, पोटेंशियल एट A जिसकी वैल्यू है V, और वहाँ से एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस के बाद dr डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट B है, ठीक। अच्छा, अब देखो ये डिस्टेंस इतना छोटा है ना कि Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी ना E, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी A और B में, ठीक। तो अब ये पोटेंशियल, अच्छा देखो अगर मुझे टेस्ट चार्ज को A से B पे लेके जाना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या किसके, Q के। तो B पे पोटेंशियल कुछ बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, जो कि होगा V प्लस सम स्मॉल चेंज इन वोल्टेज dV, ठीक। तो अब आगे क्या है कि भाई यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा Q की वजह से Q नॉट पे, तो फोर्स F लग रहा होगा मान लो, तो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा Q नॉट इंटू E, ठीक। अब इस टेस्ट चार्ज को A से B पे ले जाने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, हमको भी इतना ही वर्क करना पड़ेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। सो हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट E, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो F एक्सटर्नल जो लगाना पड़ेगा वो लगेगा Q नॉट E, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो वर्क है वो कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम टोटल कितना वर्क करेंगे, W इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr एक्सटर्नल फोर्स हमारा कितना है, माइनस Q नॉट E इंटू dr। ये वर्क डन हमने निकाला है किस टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करके वर्क निकाल लिया है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल्स भी मालूम है, तो क्या मैं पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे वर्क निकाल सकता हूँ, तो V क्या होता है, W बाई Q, तो W क्या होगा, V इंटू Q। अच्छा, अब A से B जा रहे हैं तो WAB, अच्छा इसको भी ना WAB लिख लो कि A से B मूव करने में कितना वर्क करना पड़े, तो क्या हो जाएगा VAB इंटू चार्ज हमने क्या लिया हुआ है, Q नॉट है हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है। अच्छा, VAB क्या होगा, VB माइनस VA इंटू Q नॉट। अच्छा, VB की वैल्यू कितनी है, V प्लस DV, और VA की वैल्यू कितनी है, V इंटू Q नॉट। तो ये क्या होगा, VB गायब हो जाएंगे, क्या मिलेगा, Q नॉट DV। अच्छा, अब ये जो WAB है, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करके निकालें, चाहे पोटेंशियल को कंसीडर करके निकालें, आना तो सेम होगा क्योंकि वो A से B तक ले जाने का वर्क है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस Q नॉट E dr माइनस Q नॉट E dr इज इक्वल टू Q नॉट dV। Q नॉट खत्म, क्या बचेगा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और किसी भी चीज़ को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो उस चीज़ का ग्रेडियंट हमको मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। अच्छा, अब इस चीज़ को उल्टा भी किया जा सकता है क्या, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो, तो इसको ऐसे लिखोगे ऊपर वाले की तरह, तो क्या लिख सकते हो, dV इज इक्वल टू माइनस E dr, ठीक है। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे
तो तुमको v मिल जाएगा। v को क्या लिख सकते हो, माइनस ई डी आर। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे डिस्टेंस पे इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ। अच्छा, तो इसमें ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस डी वी बाई डी आर। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। देखो अगर इसमें देखोगे तो जैसे ही हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल देखो बढ़ रहा है, और इधर जाएंगे तो कम होगा। तो ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि पोटेंशियल के डिक्रीज की डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मोस्ट कॉमन यूज्ड ऐसा यूनिट है ना वो आता है। देखो ये V किस में होगा, वोल्ट में, और ये किस में होगा, मीटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट है ना जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चंस में यूज करते हैं इसको। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, कुछ नहीं है, ये एक सरफेस है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। नाम में ही लिखा हुआ है इक्वल पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल मतलब हर पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है तो उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है। अब देखो कुछ ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कुछ खासियत होगा। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये वाइट बोर्ड जो है ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो मैं यहाँ से चार्ज Q को उठा के यहाँ रखूँगा, मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, 0। क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं तो वर्क किसके अगेंस्ट करोगे, है कि नहीं? सो इसीलिए बोलते हैं कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? दूसरा चीज ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। अब फिर सोचो क्यों, तो सोचो, देखो भाई अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम मान रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं है, कुछ एंगल पे है, तो क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा इस सरफेस के अलोंग है, तो जब भी कोई चार्ज लेके जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, पहली थ्योरी फेल हो जाएगी। इसका मतलब हमेशा परपेंडिकुलर होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विपोटेंशियल सरफेस से। थर्ड थिंग, तीसरी चीज ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पे पास होंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगी, वीकर फील्ड होगी, वीक होगी, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। सिंपल सी बात है। इस चीज़ को समझना है अगर, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, और डी आर को मैं माइनस डी वी बाई ई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना। अगर डी वी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो डी वी तो कांस्टेंट होगा ना, दो पॉइंट्स के बीच का, वो तो वैसे 0 रहेगा। बट अगर डी वी कांस्टेंट है तो डी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होगा, नहीं सॉरी पास होगा, क्योंकि ये ई की वैल्यू बढ़ेगी, ई की वैल्यू बढ़ेगी तो डी आर की वैल्यू घटेगी, तो पास होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कमज़ोर होगा तो डी आर दूर दूर होगी, क्योंकि ये वैल्यू फिर घट जाएगी। समझ में आई बात? चौथा जो है ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बताओ क्यों? सिंपल है, ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है E1 का, V है, इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, इसका V2 है, मिल गए तो जिस लाइन पे मिलेंगे
उसका पोटेंशियल क्या होगा, V1 की V2 दोनों? नहीं भाई, मीट नहीं कर सकते, एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को करना क्या है, कुछ चार्ज स्ट्रक्चर लेंगे और उनके इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव तो तुम लोग कर ही लोगे। तो ये स्फेरिकल चार्ज है, तो स्फेरिकल मिलेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देते हैं हम लोग हमेशा, जब भी इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव का बना ही लोगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, ये है, ऐसे ही करके बहुत सारे हो सकते हैं। हमने सिर्फ 2 को ड्रॉ किया है। मेन जो अपना सीखने का है वो ये है कि जब 2 पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और 2 नेगेटिव चार्ज रखेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो पहले बनाते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और एक नेगेटिव चार्ज ले लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो तुम लोग ये बना के लाए हो ना, मैं ज़्यादा लाइंस नहीं बनाऊंगा। ज़्यादा ही मुड़ गया ये तो। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो सारे के सारे इसकी तरफ जाएंगे, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ से निकलेंगे। ठीक, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसकी वजह से कैसा होना था, स्फेरिकल, इसकी वजह से कैसा होना था, स्फेरिकल, है ना। लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो मिड पॉइंट मान लेते हैं दोनों का मिड पॉइंट, उस पे क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव प्लस क्यू, पोटेंशियल कितना KQ/R, ये माइनस क्यू KQ/R, बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा तो R दोनों के लिए सेम, तो 0 हो गया ना नेट पोटेंशियल। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, बीच के रीजन में तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो ही नहीं सकता, वहाँ का पोटेंशियल ही 0 है। तो क्या होगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है इसका ऐसा अगर वो बन रहा था तो वो इधर ना जाके वो इधर ऐसे दब जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जो सरफेस ऐसा होना चाहिए था वो इधर से दब जाएगा, जो यहाँ होना था वो और इधर दब जाएगा, जो ऐसा होना था वो और इधर दब जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा तुम लोगों को कि इधर से तो नॉर्मल रहेगा बट इस साइड में वो दब चुका रहेगा। समझ में आया बात, क्योंकि इधर में पोटेंशियल नहीं है। सेम चीज इसके साथ भी होगा कि इधर का नॉर्मल, ये ट्राई करना कि ये स्फीयर ही बने। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग खराब है। ठीक, समझ में आया बात, कैसा हो जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इस साइड से वो थोड़ा चपटा हो जाएगा, मतलब एक तरीके से वो इधर से ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, जितने भी पॉइंट्स इधर होने थे वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये 2 अपोजिट चार्जेस के लिए होगा। ठीक है, सिमिलर चार्जेस के लिए यहीं से अगर तुम लोग सोचना चाहो तो दोनों सिमिलर हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे आने वाला है, तो उस टाइम क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल पे इधर और खींच जाएगा। ठीक है, और जब एक साइड खींचेगा तो दूसरे साइड में दब जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये, है कि नहीं। तो ये बना लो इसको, फिर उसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज का भी बना लेते हैं। अब 2 सेम चार्जेस के लिए लेते हैं, चलो। तो 2 सेम चार्जेस के लिए जो फील्ड लाइंस थी वो तुम लोगों को याद होगा वो ऐसी होती थी, है ना। बाकी तुम लोग खुद बना लेना, बाकी खुद बना लेना और लाइंस।
ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ सेंटर पे मिलेगा, तो वो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ज़्यादा ही पास हो गए। बहुत ही गंदा दिख रहा है, ज्यादा दूर जाता हुई। लास्ट वाला सही बना है, तो बाकी को उसी के कॉन्सेंट्रिक बना लेना। ये थोड़ा और नीचे से जाएगा, ये वाला और इधर ऐसे जाएगा, ठीक है। और इधर के लिए क्या होगा, इधर के लिए भी पहले छोटा वाला बना लेते हैं ना, तो ये ठीक है। पहले छोटा बनाना चाहिए था, तब ज़्यादा अच्छा बनता, ठीक। तो ये जो ब्लू इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दो इक्वल एंड सेम चार्जेस के लिए हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो अब नेक्स्ट है अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है, मतलब सारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मान लो, और ये ई वेक्टर अपना इधर है। इसके लिए कैसा होगा पोटेंशियल, अगर फील्ड ऐसे है मान लो, यहाँ से इस तरफ फील्ड है, तो मैं अगर एक प्लेन यहाँ लूँगा, उसका पोटेंशियल अलग होगा। जस्ट थोड़ा सा आगे एक बार प्लेन लिया, उसका अलग, उसके अलग होगा, उसके अगला प्लेन का अलग होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर में एक प्लेन मिलेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो होगा वो अपने को एक प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अलग है, ये अलग रहेगा, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और ये कैसे हैं, प्लेनर, ठीक। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का ज़रूरत क्या पड़ा, क्या फ़ायदा क्या होता है इससे, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कैसी है, और उसका मैग्नीट्यूड का भी अंदाज़ा लग जाता है। जैसे ये यूनिफॉर्म है, तो ये प्लेनर अगर आया, तुमने देखा कि यहाँ का इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर है, तो तुम बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर तुमने मतलब इससे हम लोगों को पता क्या चलेगा, अब किसी रीजियन में जैसे जब हम लोग सेम चार्ज लिए थे, तो क्या था, फील्ड लाइंस यहाँ पे बहुत पास थी, मतलब अगर ये चार्ज था तो ऐसा कुछ था इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे जैसे देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लो होगी। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का फ़ायदा था कि इससे हम लोग को दोनों चीज़ों का अंदाज़ा लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मतलब ज़्यादा है कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल जाता है, ठीक।